देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। सड़कों के निर्माण में भारत नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत में अब प्रतिदिन 38 किलोमीटर की दर से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जो एक रिकॉर्ड है। कहीं स्टील की सड़कें तो कहीं प्लास्टिक कचरे से रास्ते तैयार हो रहे हैं। सड़क निर्माण में तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा लगा रही हैं, लेकिन अब इस कड़ी में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। जी हाँ, अब भारत की सड़कों में गरीब आदमी का पैसा लगेगा। सरकार की प्लानिंग है कि किसान, चपरासी, चौकीदार, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी से लेकर समाज के तमाम वर्ग का पैसा सड़क निर्माण में लगाया जाएगा। आपको बताते चलें कि लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिसंबर सन 2024 से पहले भारत का सड़क ढांचा अमेरिका जैसा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क निर्माण से देश के विकास की गति बहुत तेज हुई है। समाज के हर वर्ग का जीवन सुगम हुआ है। आपको ये भी आगे बताते चलें कि लोकसभा में वर्ष 2022-23 के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि अब दिल्ली से मेरठ जाने में सिर्फ 40 मिनट लगते हैं, जबकि पहले 4 घंटे लगते थे। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद निर्माण की लागत को कम करना है और गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने कहा कि वह एक प्रोजेक्ट इनविट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें गरीबों के पैसों का इस्तेमाल होगा और इसके बदले उन्हें अच्छा ब्याज दिया जाएगा। यह एक निवेश होगा। उन्होंने सदन को बताया कि अब मुझे सड़कें बनानी है। आज जो मॉडल है उसमें 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। हम लोगों के पास जाएंगे, हम सरकारी कर्मचारी, चपरासी, सुरक्षा कर्मी, गरीब आदमी, पेंशन भोगी, किसान समेत समाज के हर वर्ग के पास जाएंगे। मैं उनको कहूंगा कि NHAI बॉन्ड में पैसे डालो, कम से कम 7% रिटर्न मैं आपको दूंगा। यह पैसा हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बैंकों से करीब 3 गुना रिटर्न है, इसीलिए हमें अब गरीब लोगों का पैसा देश की सड़कों के निर्माण में लेना चाहिए। इसके लिए सेबी की अनुमति लेनी है और सेबी की मंजूरी के बाद गरीब लोगों के पैसों से सड़कें बनेंगी। आपको आगे बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गरीबों का पैसा इस्तेमाल करने का मतलब यह नहीं है कि उनके पास पैसों की कमी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आप जितने रास्ते मांगो मैं सब दूंगा। पैसा मार्केट से खड़ा होगा। तमाम बैंक कहते हैं कि मेरा पैसा लो, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीबों का पैसा लेने के पीछे मकसद उनकी इनकम में इजाफा करना है। आपको ये भी बताते चलें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सदन में आगे ये भी कहा कि नेशनल हाईवे पर हर 60 किलोमीटर के दायरे में केवल एक ही टोल प्लाजा होगा। जहां भी एक से अधिक सभी टोल नाके हैं उनको हटा दिया जाएगा। यह काम 3 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 60 किलोमीटर के दायरे में एक से अधिक टोल नाका होना गैर कानूनी है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने यह कहा कि सरकार एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमें GPS के माध्यम से ही टोल टैक्स कट जाएगा। सड़कों पर टोल नाकों की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गाड़ी में लगे GPS सिस्टम पर रिकॉर्ड होगा कि गाड़ी ने राजमार्ग पर कहां से प्रवेश किया और कहां निकासी। इतनी दूरी के टोल का पैसा खुद ब खुद बैंक अकाउंट से कट जाएगा। वहीं दूसरी ओर आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि भारत के हाईवे नित नया आकार ले रहे हैं। अब घंटों की दूरी मिनटों में तय हो रही है। सड़कों के निर्माण में हमारे देश में रोजाना कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। भारत में प्रतिदिन 38 किलोमीटर की दर से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस कड़ी में ताजा खबर ये है कि वे दिन दूर नहीं जब आप बेंगलुरु से मैसूर की यात्रा मात्र 75 मिनट में पूरी कर लेंगे। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कर्नाटक में मैसूर और बेंगलुरु के बीच की दूरी कम करने को लेकर तेजी से काम चल रहा है। करीब 120 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के चौड़ीकरण का काम चल रहा है और यह काम इस साल अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस हाईवे से बेंगलुरु से मैसूर के बीच की करीब 3 घंटे की दूरी सिमटकर महज 75 मिनट की हो जाएगी।
तो आपको इस योजना को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।